1992 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट इन मुंबई जी 12 मार्च को। तभी दैट इज द वो एक फर्स्ट एनकाउंटर हुआ अंडरवर्ल्ड के बारे में, पता चला कि अंडरवर्ल्ड क्या कर सकता है। जी वो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे। मैं दोपहर का टाइम था, मैं कॉलेज से निकली थी, 12th में थी तभी मैं, और बस स्टॉप पे रुकी थी और अचानक पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। तभी तो मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था और कुछ पता ही नहीं था। आई वॉज 17-18 ईयर्स ओल्ड। तब पता चला सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है। धीरे धीरे तो पूरा बॉम्बे वॉज एक ग्रिप में आ गया था अंडरवर्ल्ड के। जी बहुत का सारी चीज़ें सुनते थे, दाऊद इब्राहिम के बारे में, छोटा राजन के बारे में पढ़ते थे न्यूज़ में। फिर 98-99 में तो अब वहाँ से फिर ब्रेक लग गया। दैन जब ये जर्नी स्टार्ट की एज अ क्राइम रिपोर्टर, तब काफ़ी रिसर्च करने लगी मैं। पर आपने क्राइम रिपोर्टिंग क्यों चूज करी खुद के लिए? मैं बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ, LLB हूँ। जी जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई न्यूज़पेपर में, फ्री प्रेस जर्नल में, एडिटर ने पूछा कि क्या करना है, कौन सी बीट चाहिए। डिफरेंट बीट होती है, क्राइम बीट, मेडिकल बीट, एजुकेशन बीट, कोर्ट बीट। तो मैंने बोला सर जो आप बोलोगे कर लूँगी। एट दैट टाइम आई वॉज 33-34 ईयर ओल्ड। आई स्टार्टेड करियर लेट। तो उन्होंने बोला, CV देख के बोला अच्छा आप LLB हो। मैंने बोला हाँ। तो आप कोर्ट बीट कर लो। सो आई वॉज मैंने कोर्ट बीट से अपना रिपोर्टिंग के डेज स्टार्ट किया। एंड वो कोर्ट बीट से कब क्राइम बीट में चली गई वो पता ही नहीं चला। बहुत बारीक लाइन है कोर्ट और क्राइम के बीच में। एंड इवेंचुअली वो हो गया अपने आप ही शायद। पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? इंटरेक्शन एज एन इंटरेक्शन नहीं हुई कभी, बट आप ये बोल सकते हो कि कौन सा फर्स्ट केस मैंने कोई गैंगस्टर के बारे में लिखा, तो वो है अबू सालेम। अबू सालेम का फर्स्ट डे इन इंडिया उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था और मेरा फर्स्ट डे एज अ कोर्ट रिपोर्टर एक ही है। तो वो मेरा फर्स्ट केस था जो जिसके बारे में मैंने लिखना चालू किया। अब मिले अबू सालेम से? हाँ, कोर्ट में जो से सब रिपोर्टर्स बात करते हैं वैसे। अब अबू सालेम कहाँ है? आई थिंक जेल में है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। ही वॉज वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके, एकदम शांत बैठा रहता था क्योंकि वो टाइम का वो बहुत बड़ा कैच था इंडिया के लिए। इंडिया मतलब उसके पहले कोई इतना बड़े गैंगस्टर को एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया था। एक्स्ट्राडिट मतलब ट्रीटी होती है एक दो कंट्रीज के बीच में, तो वो लीगली उसको लाया गया था, डिपोर्ट नहीं किया था। ही एक्स्ट्राडिशन में उनको दो कंट्री के बीच में ये ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको लीगली ला सकते हो। अबू सालेम का बैकग्राउंड क्या है? अबू सालेम का बैकग्राउंड वो आई थिंक 90s में दुबई चला गया था। ही इज़ फ्रॉम आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से है वो। और 90s में वो एक स्मगलर, एक्चुअली बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन उन्होंने स्टार्ट किया एज अ स्मगलर, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, अबू सालेम हो, छोटा राजन हो, मोस्ट ऑफ देम। स्मगलिंग पहले के ज़माने में 70s 80s में अपनी देश की पॉलिसीज़ इतनी लिबरल नहीं थी जी। तो बाहर के देश से सब चीज़ें, गोल्ड आता था, छोटी सी चीज़, आज परफ्यूम हमको सब मॉल में मिलता है, तभी नहीं मिलता था। तो स्मगलिंग वो परफ्यूम की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती थी, गोल्ड की होती थी मेनली। तो काफ़ी गैंगस्टर्स ने इसी से स्टार्ट किया है अपना करियर। मतलब इलीगली देश में इन चीज़ों को लाते थे और कट कमाते थे उससे। हाँ। सो वो स्मगलिंग बोलते हैं उसको। सो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड देयर करियर, सब ने इसी से स्टार्ट किया है। तो अबू सालेम भी वही था, कैरियर का काम करते थे।